हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, तो आज हमारा जो लेक्चर है ना, आज का हमारा लेक्चर है प्रीपोज़िशन के हवाले से। वो कौन से वर्ब्स हैं जो अपने साथ प्रीपोज़िशन नहीं उठाते और उनके अंदर ही प्रीपोज़िशन की मीनिंग समाई होती है, ठीक है। तो स्लो स्लो से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आंसर। ये वर्ब है, ठीक है। अगर इसको एज अ नाउन के तौर पे हम यूज़ करेंगे तो फिर तो ये प्रीपोजिशन अपने साथ उठाता है। अगर इसको एज अ वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो ये प्रीपोजिशन नहीं उठाता। जैसे मैंने एक जुमला लिखा हुआ है, प्लीज़ आंसर टू माय क्वेश्चन, तो ये जो टू है ना, ये गलत है, इसको आपने काटना होगा। ये सिंपली क्या आएगा, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। तो अब ये जो है ना सेंटेंस बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि आंसर के साथ अगर आंसर को आप एज अ वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज़ होता, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ब आता है हमारा अप्रोच। अप्रोच के साथ मैंने ये सेंटेंस लिखा है, डोंट अप्रोच टू दैट हाउस, तो इसके साथ भी ये जो प्रीपोजिशन है इसको हम काट देंगे, ये भी गलत है। अब ये जो सेंटेंस है ना, अब इसको हम कहेंगे ये बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। तो अप्रोच के साथ भी आप कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। अच्छा, उसके बाद ये आस्क आता है, ठीक है। ये भी आपका वर्ब है, इसके साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है कि आई आस्क्ड टू द टीचर अबाउट इट, ये जो टू लगा हुआ है ना, ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये टू की मीनिंग इसके अंदर समाई हुई है, ये खुद ही इसकी मीनिंग दे रहा है, ठीक है। ये खुद ही इसकी मीनिंग दे रहा है। तो अब ये सेंटेंस जाके करेक्ट हुआ। जब आप ना इनको काट देंगे, ये आपके कट जाएंगे, फिर आपका ये सेंटेंस बिल्कुल दुरुस्त होगा। उसके बाद होता है अटैक, दे अटैक अगेंस्ट द एनिमी। ये अगेंस्ट आपका प्रीपोजिशन है, इसको आप काट दें, ये बिल्कुल गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। अब ये सेंटेंस सही है, क्योंकि अगर आपके सामने इस तरह के सेंटेंस आएंगे एरर डिटेक्शन या एरर करेक्शन में, तो आपको समझ में आएगा कि ये सेंटेंस तो सही है, हालांकि ये वो वर्ड्स हैं जिसके साथ ना प्रीपोजिशन नहीं यूज़ होता। अच्छा, उसके बाद है कंप्राइज़। कंप्राइज़ आपको पता है कि कोई चीज़ बनी हो, तो कंप्राइज़ का जो है ना, किस तरह से इसको यूज़ नहीं करते हम, ये देखें, द बुक कंप्राइजेज ऑफ 5 चैप्टर्स। ये ऑफ नहीं लगेगा भाई, गलत है। एक और चीज़ है इसके साथ, अगर आप देखें, अगर ये पैसिवाइज में हो, द बुक, अगर इसको हम पैसिवाइज करें, ठीक है, अगर इसे हम करें पैसिवाइज, जैसे ये मैंने सेंटेंस लिखा है अभी, द बुक इज़ कंप्राइज्ड ऑफ, अगर पैसिवाइज हम करेंगे, द बुक इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 5 चैप्टर्स, तो फिर आप यहाँ पे कंप्राइज्ड के साथ ऑफ लगा सकते हैं। मगर एक्टिवाइज में द बुक कंप्राइजेज ऑफ नहीं होगा, कंप्राइजेज 5 चैप्टर्स। उसके बाद एक और वर्ब आता है एंटर, इसके साथ भी कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता। जैसे वी इंटर्ड इनटू द रूम, अब ये जो इनटू है ना, इसको आपने काटना होगा, क्योंकि ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं हो रहा, क्योंकि ये इनटू की मीनिंग इस इंटर्ड में ख़ुद में आ गई है। अगर सेंटेंस हो, मतलब कि किसी जगह, ये तो हम कह रहे हैं ना, वी इंटर्ड इनटू द रूम, क्लास रूम या वगैरह वगैरह, रूम के अलावा अगर कोई बात कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हम कन्वर्सेशन में अभी दाखिल हुए हैं, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि वी एंटर्ड इनटू अ कन्वर्सेशन। इस सेंस में, कन्वर्सेशन के सेंस में, तो आप प्रीपोजिशन एंटर्ड के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद आता है फिनिश। अब फिनिश को अगर आप देखेंगे तो फिनिश के साथ भी कोई वर्ब नहीं लगता। जैसे आई हैव फिनिश फ्रॉम माई वर्क, नहीं भाई, गलत है ये, इसको आपने काटना होगा। अब ये सेंटेंस आपका दुरुस्त जाके बना। उसके बाद ये आता है आपका लीव। जैसे कि सेंटेंस है, राजा लेफ्ट फ्रॉम कराची लास्ट वीक। ये जो फ्रॉम है ना, इसको आपने काटना होगा, क्योंकि ये इसके साथ अप्रोप्रिएट बन ही नहीं रहा। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल दुरुस्त हो गया, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं, मतलब कि जिनके साथ प्रीपोजिशन फिट ही नहीं होता, अगर लगता है तो उसकी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद है रीच, वी रीच्ड एट, ये फिर गड़बड़ कर दी, रीच एट नहीं होता, अराइव्ड एट होता है, ठीक है। वी रीच्ड एट द स्कूल अर्ली, ये सेंटेंस गलत है। किसकी वजह से? सिर्फ एट की वजह से, क्योंकि इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती। अब ये सेंटेंस बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद ये रिजेंबल, ठीक है, ये रिजेंबल के डज शी रिजेंबल टू हर फादर, ये जो टू है ना, ये इसमें गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने बाप के जैसी लगती है। ये रिजेंबल खुद ही इसके अंदर ना टू की मीनिंग समाई हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है टेल। टेल के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। जैसे हम कहते हैं कि आई टोल्ड टू हिम टू कम एट वंस, आई टोल्ड टू नहीं होता भाई, आई टोल्ड हिम होता है, ठीक है।
तो दोस्तों ये हमारे प्रीपोजिशन थे जिनके साथ, ये हमारे ना वर्ड्स थे जिनके साथ प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होते, अगर होते हैं तो उसकी ना कंडीशंस होती हैं। अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंडीशंस पे कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक अपना ख्याल रखना और हमारे इस चैनल को और इस पेज को आप लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।